क्या आपने कभी सपने में अपने पूर्वजों को देखा है? शायद वे मौन खड़े हों, बस आपको देखते हुए, या हल्के स्वर में आपको पुकारते हुए। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा दादी या परदादा परदादी को सपने में देखा। और अजीब बात यह होती है कि सपना इतना वास्तविक लगता है कि जागने के बाद भी दिल बेचैन रहता है, मानो कोई अधूरा संदेश, कोई अपूर्ण भावना हमें छूकर गुजरी हो। भारत में एक गांव की कहानी प्रचलित है। वहां एक परिवार बार बार अजीब घटनाओं से परेशान था। रात को अचानक बर्तन गिर जाते, दिए अपने आप बुझ जाते और घर का वातावरण भारी सा रहता। परिवार बहुत परेशान हो गया। अंत में किसी बुजुर्ग ने समझाया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा शांति नहीं पा सकी है। जब उस परिवार ने श्रद्धा से जल अर्पण किया और ब्राह्मण भोज करवाया, तब धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। ये कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज केवल इतिहास की परछाई नहीं हैं, वे आज भी हमारी आत्मा और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या हमारे पूर्वज सच में हमें देखते हैं? क्या उनकी आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक हम उन्हें स्मरण और श्रद्धांजलि नहीं देते? ये प्रश्न केवल आस्था का नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को स्मरण करना, उनके प्रति आभार प्रकट करना और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान 3 आर्ण लेकर जन्म लेता है: देवऋण, आर्षिऋण और पितृऋण। देवऋण को हम पूजा पाठ और यज्ञ से चुकाते हैं, आर्षिऋण को ज्ञान प्राप्त करके और उसे आगे बांटकर चुकाते हैं, और पितृऋण को श्राद्ध, तर्पण और दान से। कहा जाता है कि जब तक पितृऋण नहीं चुकाया जाता, तब तक जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, परिवार में असंतोष हो या मानसिक बेचैनी। कभी कभी इनका गहरा संबंध हमारे पितरों से भी होता है। पितरों की आत्मा को शांति क्यों दिलाई जाए? इसका उत्तर बड़ा ही भावनात्मक है। सोचिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, अपने कष्ट सहकर हमें बड़ा किया, क्या उनकी आत्मा की शांति हमारे लिए सबसे पहली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए? जैसे एक बच्चा अपनी मां की मुस्कान देखे बिना चैन से नहीं रह सकता, वैसे ही सच्चा वंशज अपने पूर्वज की आत्मा की शांति बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है और जीवन का मार्ग सरल बनता है। वहीं यदि पितर अप्रसन्न हो तो अनजाने में जीवन में कठिनाइयां और रुकावटें आने लगती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष में पूरे देश में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध करते हैं और तर्पण अर्पित करते हैं। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से किया गया अर्पण। जब हम श्रद्धा और प्रेम से अपने पूर्वजों को जल, अन्न और दान अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक कर्मकांड नहीं होता, वह एक सेतु है जीवित और दिवंगत के बीच। यह हमें यह स्मरण कराता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और हमारे कर्म, हमारी यादें और हमारी श्रद्धा उसे शांति प्रदान कर सकती हैं। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब केवल परंपरा है, केवल पुराने जमाने की बातें हैं। पर यदि आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि इन परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक भावनाएं नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य भी छिपा है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाते हैं। ये कृतज्ञता ही हमें आशीर्वाद के रूप में सकारात्मक ऊर्जा देती है। कल्पना कीजिए, एक परिवार रोज सुबह अपने आंगन में खड़े होकर अपने पितरों को जल अर्पण करता है। वे कहते हैं, हे पितृदेव, हम आपका स्मरण करते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी क्रिया से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। हर सदस्य के भीतर एक आत्मीय शांति आती है और पितरों को भी लगता है कि उनका वंशज उन्हें भूला नहीं है। आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। पूर्वजों की आत्मा को शांति कैसे मिले? कौन से संकेत हमें बताते हैं कि हमारे पितर हमसे कुछ कहना चाहते हैं? कौन से उपाय वास्तव में उनके लिए लाभकारी हैं? और क्या केवल कर्मकांड से ही आत्मा को शांति मिलती है, या फिर हमारे आचरण और जीवन शैली का भी इसमें बड़ा योगदान है? आइए इस यात्रा में साथ चलें।
एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने पितरों से जुड़ेंगे, उनके आरण को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे उनकी आत्मा को शांति देकर हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में पितरों का महत्व अत्यंत गहरा बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। वहीं जो मनुष्य श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र बनता है और उसकी संतति भी समृद्ध होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, शरीर का नाश होता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि जब हमारे प्रियजन यह शरीर छोड़ते हैं, तब भी उनकी आत्मा हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। यह आत्मा तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर पाती जब तक वंशज उनके लिए श्राद्ध और तर्पण का विधान नहीं करते। भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के आरण बताए गए हैं: देव ऋण, आर्षि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण हमें प्रकृति और देवताओं की पूजा से चुकाना होता है। आर्षि ऋण हमें ज्ञान अर्जित करके और उसे आगे बांटकर चुकाना होता है। और पितृ ऋण हमें अपने पूर्वजों की स्मृति में कर्मकांड, तर्पण और दान से चुकाना होता है। यदि हम पितृ ऋण को अनदेखा करते हैं तो यह जीवन में अशांति और रुकावट का कारण बनता है। रामायण और महाभारत में भी पितरों का तर्पण करने का उल्लेख आता है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के देहांत के बाद पितृतर्पण किया। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान और श्राद्ध किया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि यदि स्वयं भगवान और महापुरुष भी इस परंपरा को निभाते हैं, तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए इसका महत्व कितना अधिक होगा। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, इसी भावना को समर्पित है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पूरे 15 दिन पितरों को अर्पित किए जाते हैं। यह समय इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पितरों का विशेष काल माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से आशीर्वाद या शांति की अपेक्षा करते हैं। जो वंशज इस समय श्रद्धा से जल अर्पण और भोजन करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता, तो वह केवल अपने मन से, श्रद्धा और प्रेम से पूर्वजों को स्मरण कर प्रार्थना करे। यह भी उनके लिए शांति का मार्ग बन जाता है। पितरों को पितृदेव कहा जाता है। जैसे देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही पितृदेव भी हमारी रक्षा करते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा का मिलन होता है। यह मानवीय रिश्तों का ऐसा बंधन है जो मृत्यु के बाद भी टूटता नहीं है। पुराणों में एक कथा आती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में श्राद्ध नहीं करता था। जब उसका देहांत हुआ तब उसकी आत्मा भटकने लगी। अंततः उसके वंशजों ने किसी साधु के कहने पर तर्पण किया, तब जाकर वह आत्मा मुक्त हो सकी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों के लिए किए गए छोटे से कर्म भी उनके लिए महान मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। पितृ आर्ण का महत्व केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि हमारे लोक गीतों और परंपराओं में भी दिखाई देता है। गांवों में आज भी पितरों के नाम पर दीप जलाना, अन्न बांटना और जल अर्पण करना आम प्रथा है। इन सब का उद्देश्य यही है कि आत्मा को शांति मिले और वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जब हम इन शास्त्रीय आधारों को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि पूर्वज केवल हमारे रक्त का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनकी शांति हमारे जीवन की नींव है। यदि वे प्रसन्न हैं तो हमारा जीवन सहज है। यदि वे अप्रसन्न हैं तो जीवन में अनेक अनजानी कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, पितृदेवता सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं। वे न तो बहुत बड़े कर्मकांड की अपेक्षा करते हैं और न ही भव्य अनुष्ठानों की। उन्हें केवल वंशज का प्रेम, श्रद्धा और स्मरण चाहिए। यही श्रद्धा उन्हें शांति और हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। जब हम यह कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो यह भी समझना जरूरी है कि किन कारणों से उन्हें शांति नहीं मिल पाती। मृत्यु के बाद आत्मा का असली उद्देश्य मोक्ष की ओर बढ़ना है, लेकिन कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जो इस यात्रा को बाधित कर देते हैं।
सबसे पहला कारण होता है श्राद्ध और तर्पण का अभाव। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि वंशज पितरों का स्मरण और तर्पण नहीं करते तो आत्माएं अपूर्ण रह जाती है। मान लीजिए किसी घर में पीढ़ियों से श्राद्ध की परंपरा निभाई जाती थी, लेकिन अचानक नई पीढ़ी ने उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, बीमारियां, कलह, असंतोष। ये केवल संयोग नहीं था, बल्कि पितरों की आत्मा का संकेत था कि वे भूले नहीं गए हैं। दूसरा कारण है अधूरी इच्छाएं। बहुत बार किसी इंसान की मृत्यु तब हो जाती है जब उसका कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाता है या कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी देखे बिना ही संसार छोड़ गया, या किसी की अंतिम इच्छा थी कि उसके नाम से कोई धार्मिक कार्य हो, पर वह पूरा ना हो सका। ऐसी स्थिति में आत्मा पूर्ण संतोष नहीं पा पाती और वंशजों के माध्यम से उस कार्य की पूर्ति चाहती है। तीसरा कारण है घर परिवार में कलह और असंतोष। पितर चाहते हैं कि उनका वंशज परिवार एकजुट होकर प्रेम से रहे, लेकिन जब घर में झगड़े, मतभेद, लालच और ईर्ष्या बढ़ जाते हैं तो आत्माएं व्याकुल हो जाती हैं। वे चाहती हैं कि परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, इसलिए वे संकेत देने लगती हैं, जैसे बार बार घर में झगड़े होना, अचानक से रिश्तों में कड़वाहट आना या मानसिक बेचैनी महसूस होना। चौथा कारण है पाप और अपराध से जुड़ी घटनाएं। कभी कभी जीवन में किए गए गलत कर्म आत्मा को भी बांध लेते हैं। यदि वंशज पापमय जीवन जीते हैं तो आत्मा को यह चिंता सताती है कि उसकी पीढ़ी सही मार्ग से भटक रही है। इसके विपरीत, यदि वंशज धर्म और सत्य का पालन करे तो आत्मा को शांति मिलती है। पांचवां कारण है सपनों और संकेतों का अनुभव। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने पितरों को सपने में देखा और अक्सर वे उदास, मौन या कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी घर के आंगन में कौए का बार बार आना, अचानक अजीब आवाजें सुनाई देना या घर का वातावरण भारी हो जाना भी संकेत होते हैं कि आत्मा संतुष्ट नहीं है। कौवा विशेष रूप से पितरों का दूत माना जाता है। यदि वह आकर बार बार पुकारे तो इसे पूर्वजों का संदेश समझना चाहिए। इसके अलावा दान पुण्य का अभाव भी आत्मा की शांति में बाधा बनता है। यदि वंशज जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान नहीं देते तो पितरों को यह पीड़ा होती है कि उनका वंश केवल अपने लिए जी रहा है, समाज और धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहा। पुराणों में एक कथा आती है। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी भटकता रहा क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी भूमि पर कोई धर्मशाला बने, लेकिन वंशजों ने इसे अनदेखा कर दिया। वर्षों तक आत्मा बेचैन रही। अंततः जब किसी ने उसकी इच्छा पूरी की तब जाकर उसे शांति मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी अचानक आई विपत्तियां भी यही बताती हैं कि पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न नहीं है। व्यापार में लगातार घाटा होना, घर में बार बार बीमारियां फैलना, बच्चों का पढ़ाई में पिछड़ जाना, ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं पितृदोष उपस्थित है। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृदोष को बहुत गंभीर माना गया है। कहा जाता है कि कुंडली में पितृदोष तभी आता है जब आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। इन सब कारणों को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि पितरों की आत्मा को शांति दिलाना केवल कर्मकांड भर नहीं, बल्कि परिवार और वंश की शुद्धता और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यदि हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो जीवन में बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन यदि हम प्रेम और श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे तो घर में शांति और सकारात्मकता का प्रकाश भर जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम उनके संकेतों को समझें और यह स्वीकार करें कि वे अब भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वे केवल अतीत की छाया नहीं हैं, बल्कि हमारे वर्तमान की धड़कन और भविष्य की नींव हैं। जब हमें यह समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल पाती, तब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, हम क्या कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न हो। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में इसके कई उपाय बताए गए हैं और इन सब का मूल यही है, श्रद्धा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है तर्पण और पिंडदान। तर्पण का अर्थ है जल अर्पित करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जल ही जीवन का आधार है और जल ही आत्मा को तृप्त करता है।
जब हम पवित्र नदी या घर के आंगन में बैठकर जल अर्पित करते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे पितृदेव, इस जल से तृप्त होकर हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, तो यह भाव आत्मा तक पहुंचता है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में पिंडदान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा उपाय है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से किया गया अर्पण। पितरों के नाम पर अन्न, भोजन और दान करना इस कर्म का मूल है। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया जाता है तो उसका फल सीधा पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में लोग विशेष रूप से श्राद्ध करते हैं। लेकिन यह केवल एक औपचारिकता नहीं है। यदि आप प्रेम और आभार की भावना से किसी भूखे को भोजन कराएं तो भी वही पुण्य पितरों तक पहुंच जाता है। तीसरा उपाय है नित्य जल अर्पण। यदि कोई व्यक्ति बड़े कर्मकांड न कर सके तो भी रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य की ओर अर्पित करे और मन ही मन अपने पूर्वजों को स्मरण करे। कहा जाता है कि यह सरल उपाय पितरों को बहुत प्रिय है। हर दिन का यह छोटा सा कर्म आत्मा को संतोष देता है और वंशजों के जीवन में भी शांति भरता है। चौथा उपाय है दान और सेवा। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, दानम पितृणा प्रियतमम, यानी पितरों को सबसे अधिक प्रिय दान है। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र देना, गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब कर्म पितरों की आत्मा को संतोष पहुंचाते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और कहते हैं, यह दान मैं अपने पितरों की स्मृति में कर रहा हूं, तो आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। पांचवां उपाय है मंत्र जाप और हवन। एयुएम नमः पितृभ्यः का जाप करना, गीता या रामायण के कुछ अध्याय पढ़ना अथवा किसी पवित्र स्थान पर हवन करना भी आत्मा को शांति देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंत्र उच्चारण से वातावरण पवित्र होता है तो उसकी ऊर्जा पितरों तक पहुंचती है और वे संतुष्ट होते हैं। छठा उपाय है सकारात्मक और धर्ममय जीवन जीना। पितर केवल कर्मकांड से ही संतुष्ट नहीं होते। यदि वंशज अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, परिवार को प्रेम से जोड़कर रखते हैं, तो पितर गर्व महसूस करते हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ा श्राद्ध है। जब वे देखते हैं कि उनकी संतान अच्छे मार्ग पर चल रही है तो उनकी आत्मा को स्वतः शांति मिलती है। पुराणों में एक कथा आती है, एक राजा ने अपने पिता की आत्मा के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया पर आत्मा को शांति नहीं मिली। तब एक साधु ने कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक तुम अन्याय और अत्याचार छोड़कर धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। राजा ने जैसे ही अपने आचरण को सुधारा, आत्मा प्रसन्न हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म से बड़ा कोई श्राद्ध नहीं। आज के समय में भी यदि हम देखें तो कई लोग विदेशों में रहते हैं या परिस्थितियों के कारण बड़े कर्मकांड नहीं कर पाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपने पूर्वजों को स्मरण नहीं कर सकते। यदि आप केवल घर के मंदिर में दीपक जलाकर कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने पितरों को स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे पूर्वजों मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो भी यह भावना सीधा आत्मा तक पहुंचती है। इसके अलावा वृक्ष लगाना भी एक सुंदर उपाय है। जब आप एक पौधा लगाते हैं और कहते हैं, यह वृक्ष मैं अपने दादा दादी की स्मृति में लगा रहा हूं, तो वह वृक्ष आपके पितरों का प्रतीक बन जाता है। उसकी छाया, उसके फल, उसके फूल जब दूसरों को लाभ देंगे तो यह पुण्य आपके पूर्वजों को मिलेगा। एक और छोटा सा उपाय है पक्षियों को दाना डालना और जल रखना। जब एक प्यासा पक्षी आपके आंगन से जल पीकर संतुष्ट होता है तो यह संतोष आपके पितरों की आत्मा को भी पहुंचता है। यह सीधा संदेश है कि हर छोटा सा कार्य भी पितरों के लिए बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। आज का समय तेजी से बदल रहा है। लोग शहरों में रहते हैं। नौकरी और काम की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि कई बार धार्मिक कर्मकांड करना संभव ही नहीं हो पाता। कई परिवार विदेशों में रहते हैं जहां न तो गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, न ही पंडित आसानी से मिलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन में प्रश्न उठे, क्या हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं पहुंचा सकते? उत्तर है, हम अवश्य पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शांति केवल कर्मकांड से नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना से आती है।
यदि आपके पास समय, साधन या सुविधा न भी हो, तो भी आप अपने पितरों को स्मरण कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय है दीपक जलाना और प्रार्थना करना। घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर आप रोज एक दीपक जलाइए और मन ही मन अपने पितरों का नाम लेकर कहिए, आप जहां कहीं भी हों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको शांति मिले। यह छोटी सी प्रार्थना भी आत्मा तक पहुंचती है। दूसरा उपाय है पौधे और वृक्ष लगाना। जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसे बढ़ते हुए देखते हैं, तो यह जीवन का प्रतीक होता है। यदि आप अपने पूर्वजों की स्मृति में एक वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करें, तो वह वृक्ष आपके पितरों की जीवित स्मृति बन जाता है। उसकी छाया, फल और फूल जब दूसरों को लाभ देंगे, तो वह पुण्य आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा। तीसरा उपाय है पक्षियों और जानवरों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कौए को विशेष रूप से पितरों का प्रतीक माना गया है। यदि आप रोज कुछ दाने पक्षियों के लिए डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी भूखे जानवर को भोजन दें, तो यह भी पितरों के लिए शांति का मार्ग बन जाता है। चौथा उपाय है दान और सेवा। आधुनिक समय में शायद हर कोई पंडित को बुलाकर श्राद्ध न कर पाए, लेकिन किसी गरीब को भोजन कराना, अनाथालय में बच्चों को भोजन कराना या अस्पताल में मरीजों को फल बांटना, ये सब भी पितरों के लिए श्राद्ध के समान है। जब हम यह कार्य करते समय मन में यह भाव रखते हैं कि यह दान मैं अपने पितरों की स्मृति में कर रहा हूं, तो आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। एक और आसान उपाय है ध्यान और स्मरण। रोज कुछ समय शांत बैठकर आंखें बंद करके अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए। उनके चेहरे को कल्पना कीजिए, उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद कीजिए और मन ही मन उन्हें प्रणाम कीजिए। यह ध्यान की अवस्था आत्मा तक पहुंचती है और उन्हें संतोष देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी उपाय हमारे भीतर कृतज्ञता की भावना जगाते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे एक लंबी परंपरा है, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें मूल्य दिए। यह भावना हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल देती है। इसके अलावा परिवार को एकजुट रखना भी आधुनिक समय में पितरों के लिए सबसे बड़ा अर्पण है। जब परिवार के लोग मिलकर प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि हम विधिवत श्राद्ध न कर सके तो क्या पितर नाराज होते हैं? इसका उत्तर है नहीं, वे नाराज नहीं होते, वे केवल स्मरण चाहते हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें याद करें, दीप जलाएं, जल अर्पित करें या बस प्रार्थना करें, तो यही सबसे बड़ा उपाय है। आधुनिक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमें परंपरा को बोझ नहीं मानना चाहिए, बल्कि आभार की भावना से उसे अपनाना चाहिए। कर्मकांड का स्वरूप चाहे बदल जाए, पर श्रद्धा का भाव वही रहना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा को स्थान देते हैं, तो यही हमारे पितरों की आत्मा के लिए सबसे बड़ा श्राद्ध है। एक साधारण परिवार की कहानी है। वे लोग विदेश में रहते थे और श्राद्ध के दिनों में न तो कोई पंडित मिल पाता था और न ही नदी। तो उन्होंने क्या किया? वे सब एक साथ बैठे, घर में दीपक जलाया, अपने दादा दादी की तस्वीर के सामने फूल रखे और परिवार के हर सदस्य ने उनके लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने एक गरीब परिवार को भोजन कराया, बस इतना ही। और उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनके घर का वातावरण हल्का और शांत हो गया। यही है आधुनिक युग का सरल श्राद्ध। इसलिए चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, यदि आप अपने पितरों को स्मरण करते हैं और उनके लिए मन से प्रार्थना करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलती है। हमारे पूर्वज केवल अतीत की परछाई नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव है। उनका जीवन, उनके संस्कार और उनके अनुभव ही हमें आज इस स्थान तक लाए हैं। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, श्राद्ध करते हैं या केवल एक दीप जलाकर उन्हें याद करते हैं, तो यह केवल उनका सम्मान नहीं होता, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी प्रकाश भरता है। पितरों की आत्मा को शांति देना हमारे लिए कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर कृतज्ञता जगाने का, ये याद दिलाने का कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे अनगिनत आत्माएं हैं जिन्होंने त्याग और परिश्रम से
हमारी राह बनाई है। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो वे अदृश्य रूप से हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरते हैं। इसलिए आज से ही एक छोटा सा संकल्प कीजिए। हर सुबह थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, एक दीप जलाइए और मन ही मन कहिए, हे पितरों, आप जहां भी हों शांति से रहें, हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम से भर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में भी सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा। याद रखिए, पूर्वजों की आत्मा को शांति केवल कर्म कांड से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हम उनके आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। जब परिवार प्रेम से जुड़ा रहता है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आइए अपने पूर्वजों को सिर्फ इतिहास न माने, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आधार बनाकर हर दिन उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही आत्मा को मिलने वाली शांति है।